क्या होगा अगर दुनिया के सारे अमीर लोगों का पैसा बराबर सब लोगों में बांट दिया जाए? हर कोई सोचता है कि इससे गरीबी मिट जाएगी। हर कोई सोचता है कि सबकी जिंदगी एक जैसी हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। कहते हैं अगर अमीरों का पैसा गरीबों में बांट दिया जाए तो कुछ ही सालों में वो पैसा वापस उन्हीं अमीरों के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि गरीबों को पैसों को संभालना ही नहीं आता और अमीरों को एसेट बनाना आता है। आज हम कुछ ऐसे एसेट्स के बारे में जानेंगे जिससे आप अगर गरीब हो तो अमीर बन सकते हो और अमीर हो तो और अमीर बन सकते हो। उनमें से सबसे पहला एसेट है आपकी स्किल। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो आज दिन भर में मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो वही आपके ज़िंदगी की बदलने की चाबी छुपी हो सकती है? जी हाँ, हम में से कई लोग कहते हैं ना, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। फ़र्क बस इतना होता है, कुछ लोग उस खासियत को पहचान लेते हैं और बाकी लोग पूरी ज़िंदगी उसे ढूँढने में निकाल देते हैं। कैसे पहचानें अपने अंदर की स्किल? सबसे आसान तरीका है, खुद से एक सवाल पूछो, मैं अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करता हूँ? अगर आप यूट्यूब पर टेक वीडियो देखते हो तो शायद आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। अगर आप दिन भर शायरी या मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो शायद आपके अंदर कुछ लिखने या बोलने का हुनर है। और हाँ, अगर आपको लोगों को सलाह देना अच्छा लगता है तो शायद आप एक अच्छे कोच या काउंसलर बन सकते हो। दूसरा एसेट है रियल एस्टेट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर महीने लाखों रुपए कमा लेते हैं, वो भी बिना दुकान खोले, बिना कोई प्रोडक्ट बेचे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट मतलब सिर्फ मकान बेचना नहीं होता। ये एक ऐसी गेम है जिसमें समझदार लोग कम कीमत में खरीदते हैं और सही वक्त आने पर उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। पर रुकिए, आजकल की रियल एस्टेट सिर्फ खरीदी बिक्री ही नहीं है। रेंटल इनकम, प्लॉट फ्लिपिंग, को लिविंग स्पेस, यहाँ तक कि आप किसी प्रॉपर्टी को मैनेज करके भी कमाई कर सकते हो। आपके शहर के आसपास खाली ज़मीन या पुराने मकान आपने देखे हैं, वो आपके लिए एक छुपा हुआ खजाना हो सकता है। आज एक प्लान बनाइए, किसी अपकमिंग एरिया में एक छोटा सा प्लॉट खरीदिए या किसी बिल्डर के साथ पार्टनरशिप में छोटा फ्लैट बेचिए। क्योंकि ध्यान रखिए, सोने से ज़्यादा तेज़ी से दाम बढ़ते हैं ज़मीन के। और सबसे अच्छी बात, रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो सोते वक्त भी आपके लिए पैसे बनाते रहता है। तो सोचिए मत, ज़मीन पकड़ो, वक्त आने दो और करोड़ों में खेलो। इसके बाद अगला एसेट है कैश। क्या आपको पता है कि आपके पर्स में रखे हुए नोट सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं हैं? वो एक ऐसी ताकत है जिसे हम कैश एसेट कहते हैं। लेकिन रुकिए, कैश एसेट का मतलब सिर्फ जेब में रखा हुआ 500 रुपए का नोट नहीं है। इसका मतलब है वो पैसा जो तुरंत आपके काम आ सकता है, बिना किसी इंतज़ार के। मतलब बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, यूपीआई में जो बैलेंस है, एफडी जो अगले हफ्ते टूट सकती है, यहाँ तक कि वो 2000 जो आपने घर में संभाल कर रखे हैं। कैश एसेट ही वो चीज़ है जो मुश्किल वक्त में सबसे पहले आपकी मदद करती है। सोचिए, अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ईएमआई कटने वाली हो या एक शानदार इन्वेस्टमेंट का मौका सामने आ जाए। आपका कैश एसेट ही है जो आपको तुरंत फैसला लेने की ताकत देता है। इसलिए कहते हैं कैश इज़ किंग। लेकिन गलती कहाँ होती है? बहुत से लोग अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं या सब कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़ती है, उधारी लेनी पड़ती है। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो अपनी इनकम का कम से कम 10 से 20% हर महीने कैश एसेट में संभाल कर रखते हैं। इमरजेंसी के लिए, मौके के लिए और दिमाग के शांति के लिए। तो अगली बार जब आपकी सैलरी आए तो पूरा खर्च करने से पहले थोड़ा हिस्सा कैश एसेट में ज़रूर संभाल कर रखिए। क्योंकि जो हाथ में होता है वही वक्त पर काम आता है। इसके बाद जो अगला एसेट है वो है स्टॉक मार्केट। क्या आपने कभी यह सोचा है कि अमीर लोग अपने कमाई को कहाँ लगाते हैं? घर, गाड़ी या गोल्ड? नहीं, वो लगाते हैं स्टॉक मार्केट एसेट में। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये लगाकर इन्फोसिस के शेयर खरीद लिए।
कुछ साल बाद वही शेयर हो गए 20,000 रुपये के। ना आपने दुकान खोली, ना कोई सामान बेचा, फिर भी पैसे 4 गुना बढ़ गए। इसे कहते हैं एसेट, जो आपके लिए पैसे कमाता है, वो भी बिना मेहनत के। स्टॉक मार्केट में दो सबसे आम एसेट होते हैं। सबसे पहला होता है शेयर्स, जिसे इक्विटी कहते हैं। आप कंपनी के मालिक बन जाते हो। जैसे जैसे कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे। अगर सही कंपनी चुनी तो ये एसेट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। इसके बाद जो दूसरा होता है उसमें होता है म्यूचुअल फंड एंड ETFs। अगर आपको शेयर चुनने नहीं आते तो एक्सपर्ट्स आपके लिए चुनते हैं। आप थोड़ा थोड़ा हर महीने SIP करो और लॉन्ग टर्म में करोड़ों बना सकते हो। अमीर लोग इसलिए अमीर है क्योंकि उनके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जो सोते वक्त भी पैसा कमाते हैं, और गरीब सिर्फ खर्च करने वाले लाइबिलिटीज़ में फंसे रहते हैं। तो अगली बार जब पैसा बचे, सोचो मोबाइल बदलना है या स्टॉक मार्केट एसेट खरीद कर अपना फ्यूचर बनाना है। याद रखो कि काम की कमाई आपको आज खिला सकती है, लेकिन एसेट की कमाई आपको ज़िंदगी भर अमीर बना सकती है। तो अब सोचिए, अगर आज से आप हर एक चीज़ को खरीदने से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछे, क्या ये चीज़ मुझे पैसे कमा कर देंगी, तो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन ही बदल सकती है। एसेट बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, ज़रूरत है बस समझदारी से सोचने की और उस सोच को एक्शन में बदलने की। आपका मोबाइल फ़ोन एसेट बन सकता है अगर आप उससे रील्स देखने के बजाय, फालतू के वीडियोस देखने के बजाय उससे फ्रीलांसिंग सीखे, नए नए स्किल्स सीखे। इसके अलावा आपका घर एसेट बन सकता है अगर उसमें से एक एक्स्ट्रा कमरा आप किराए पर दे और मंथली उससे रेंट आता रहे। आपका नॉलेज एसेट बन सकता है अगर आप उससे ई बुक लिखे या कोई कोर्स बनाए, यूट्यूब चैनल में बदल दे। कई लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए। सच ये है कि पैसा कमाने के लिए एसेट चाहिए, और वो एसेट आप खुद भी हो सकते हो। अब फैसला आपके हाथ में है। आप हर महीने EMI भरते रहेंगे लाइबिलिटीज़ के लिए, या फिर आज से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने एसेट बिल्डिंग जर्नी शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक काम करना, नीचे कमेंट में लिखिए आई विल बिल्ड एसेट्स, और खुद से एक कमिटमेंट लीजिए कि आप सिर्फ खर्च नहीं, अब इन्वेस्टमेंट भी करेंगे अपने दिमाग में, अपने हुनर में और अपने फ्यूचर में। और हाँ, उस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। शायद आपकी एक शेयर किसी के लिए उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है।